हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोग को सॉल्यूशन बताने वाले हैं रुक्मिनी एनटीपीसी सेट नंबर 6। बिना किसी देरी का चलिए सेट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। दूध की कितनी और मात्रा डाली जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 87.5% दूध हो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद कर लीजिए 7/8, जो कि 12.5% का 1/8। इसी का 7 गुना करिएगा तो आपको 87.5% आएगा। तो यहाँ पे क्या है, मिल्क इज टू वाटर। मिल्क कितना है यहाँ पे? पानी 15%, पानी 3 है। तो दूध कितना है? 17। यहाँ पे नीचे में जो लिखा रहता है वो टोटल मिश्रण को बताता है। यहाँ पे 87.5% क्या है? दूध। तो दूध कितना है? 7। टोटल मिश्रण कितना है? 8। तो पानी कितना हो गया? 1। और इसमें कहा गया कि कितनी दूध और मिलाई जाए। नहीं, पानी तो सेम है, दूध जो भी मिलाना है वो दूध में मिलाना है। पानी में तो कोई चीज नहीं मिलाएगा। तो पानी को हमको सेम करना होगा। सबसे पहले तो पानी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी पानी 3, नीचे भी पानी 3 हो गया। और यहाँ पे दूध कितना हो गया? तो यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 या 21। तो 17 पहले से दूध था, अब कितना हो गया? 21। कितना दूध मिलाया गया? 4। एक्चुअल में दूध कितना है? 17 3 20। जबकि टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ है? 200। टोटल मिश्रण 20 है, जबकि टोटल मिश्रण 200 यानी 10 गुना है। तो यहाँ पे 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 का वैल्यू हो जाएगा 40, यानी 40 लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया है। 20%, 30% और 40% कमी छूट दिया जाता है। सक्सेसिव डिस्काउंट, सबसे पहले 900 रुपया है, उसका 20% डिस्काउंट। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। तो 5 की वस्तु पर एक छूट, वस्तु बिकेगा कितना में? 4/5 में। 10 की वस्तु पे 3 छूट, तो वस्तु बिकेगी कितना में? 7/10 में। 5 की वस्तु पे 2 छूट, वस्तु बिकेगा कितना? 3/8 में। अब काट देंगे यहाँ से 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 18 मरता जाएगा। यहाँ पे होगा 18 72 और 7 21 मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो यहाँ से हो जाएगा 72, यहाँ पे हो जाएगा 144। 2 7 4 11 14 15। अब इसको 5 से डिवाइड देना है तो 5 3 15, ऊपर से आएगा 1 नहीं देगा तो 0 बैठाएंगे। ऊपर से आएगा 2 तो 5 दूना 10, 102 पॉइंट समथिंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। नाम ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। एक खाली हौज में इनलेट पाइप से शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी हौज को बारी बारी से भरने और खाली करने में 1-1 घंटा लगाते हैं। इनलेट पाइप खाली हौज को भरने में 11.25 घंटे का समय लगाते हैं और आउटलेट पाइप भरे हुए हौज को पूरी तरह से 22.5 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो इनलेट पाइप जो हौज को भरने में कितना समय लगता है? 11.25। आउटलेट पाइप खाली करने में कितना समय लगता है? 22.5। दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए 11.25 का आपको करके देखिए तो इसका डबल है। इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा? 2.5। 22.5 इसका भागा देंगे तो 2 आएगा, इसका भागा देंगे 22 से इसमें तो 1 आएगा। तो इनलेट पाइप का एफिशिएंसी कितना हो गया? क्षमता 2 हो गया और इसका क्षमता कितना है? 1। तो एक एफिशिएंसी के साथ एक खाली करा, ये 2 एफिशिएंसी के साथ भर रहा। तो पहले इनलेट पाइप 2 यूनिट भरेगा, फिर आउटलेट पाइप क्या कर देगा? 1 यूनिट खाली कर देगा। फिर नेक्स्ट और पहले 2 यूनिट भरेगा, अगला और 1 यूनिट खाली कर देगा। ये 2 घंटा में टोटल काम कितना हो रहा है? 1 यूनिट हो रहा है। टोटल काम करना है कितना? 22.5। तो सबसे पहले इस तरह का कंडीशन अगर आए तो सबसे पहले हम जो शुरुआत में जो पाइप चालू होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, यानी 2 को हम बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया? 20.5। तुम बताओ 20 लाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40। यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो गया? 40 घंटे। अभी काम टोटल कितना हो गया? 20 मिनट काम हो गया। तो बचा काम कितना? 2.5। अब 2.5 कौन करेगा? फिर से आएगा इनलेट पाइप वाला, 2 यूनिट करेगा। तो फिर से आउटलेट पाइप वाला आ जाएगा, फिर 1 यूनिट खाली कर देगा। फिर से 2 घंटा टाइम ले लिया। 40 घंटा तो पहले लग चुका है, 2 घंटा फिर ले लिया, 40 घंटा। फिर 1 यूनिट काम हुआ, अभी भी 1.5 यूनिट काम करना बाकी है। तो जो 1.5 यूनिट अब काम करना बाकी है वो कौन करेगा? जो इनलेट पाइप है। तो 1.5 यूनिट 2 एफिशिएंसी के साथ करेगा तो इसको मिनट में है, घंटा में, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 से पॉइंट खत्म हो जाएगा। द्वितीय 6 कितना हो गया? 15 तिया
45 यानी टोटल कितना हो गया? तो यहाँ से इतना लग रहा था 40 और फिर 45 मिनट और कितना लग गया? 42 घंटा 45 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल 0 अल्फा और बीटा है तो क्यू प्लस बी क्यू का, तो क्यू प्लस बी क्यू का आपको फॉर्मूला याद है? तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा इंटू फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा। वो यहाँ पे देखिए अल्फा निकालेंगे पहले, तो अल्फा कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। तो माइनस बी माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी माइनस 8/3 अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए 2/3। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? -8/3 आ चुका है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक और टर्म में इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा इंटू बीटा। इस सेम ही चीज लिखा हुआ, अगर यहाँ पे 2ab प्लस में आ रहा है, अगर हम 3ab में से 2ab जाएंगे तो फिर अल्फा इंटू बी ही बचेगा, तो इसलिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जबकि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है? -8/3 का होल स्क्वायर -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना? 2/3, 3 से 3 चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 8/3 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा? 16/9 -2। यहाँ से सोल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आएगा? 1, तो -8/3 इंटू एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 9, यहाँ पे कितना होगा? 64 माइनस कितना हो जाएगा? 18। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? -8/3 इंटू यहाँ पे 14 में 60 के कितना हो गया? 6, यहाँ पे कितना है? 5, 5 में से कितना है? 46/9। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कितना आएगा? 27 और माइनस में चाहिए 27 और माइनस में ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। सोल्व करने का जरूरत ही नहीं। ना मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पे हम क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अगर हम यहाँ पे 9 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 5, जो कि नीचे वाला है तो सेम से सेम कट जाएगा। तो 9 का स्क्वायर का पावर 1/2, तो क्या होता है? पावर का पावर आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई। 9 का पावर 1/2, 2 से 2 कटेगा तो कितना आंसर आ गया? 9 ऑप्शन नंबर। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े का आयताकार अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल। जब भी कोई आयताकार बॉक्स में जब एक सर्कल को बनाते हैं तो सर्कल का डायमीटर सबसे छोटी भुजा के साइड के इक्वल हो जाएगा। सर्कल का जो डायमीटर होगा सबसे छोटी भुजा के साइड के बराबर होगा। सबसे छोटी भुजा साइड कितना हो गया? 8। इस सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा? 8। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4। अब पूछा क्या गया? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई हो गया, आर कितना बोला है? 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में दिया हुआ। मूव करेंगे। एक त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी आधार बीसी और बीसी के विपरीत दिशाओं दोनों बीसी के विपरीत दिशाओं में दोनों त्रिभुज हैं। यदि वो विकर्ण एडी और तथा बीसी को प्रतिच्छेद बिंदु है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है? एक बीसी लाइन है, एक त्रिभुज ए साइड बना हुआ है और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ए साइड बना हुआ है। मान लीजिए ए है, ये क्या है? डी है। यहाँ पे दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए हम यहाँ से ए से एक हाइट खींचेंगे बीसी पे, तो इसका नाम दे देंगे एम। और डी कौन डी से यहाँ पे हाइट खींचेंगे तो इसका नाम दे देंगे एन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये भी कितना हो गया? हाइट खींचते हैं तो 90 डिग्री पे खींचते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? ये भी 90, ये भी 90, ये दोनों क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। शीर्षा अभिमुख कोण से दोनों एंगल सेम हो गया। तो जब दो एंगल सेम हो तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। अब तीनों एंगल जब किसी त्रिभुज का बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो गया? त्रिभुज त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज त्रिभुज ए एम
ओ और त्रिभुज डी ओ सी दोनों क्या हो गया आपस में सिमिलर हो गया। तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गया तो भुजाएं क्या हो जाएंगे आपस में, यानी जब भी त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड जितने होते हैं संगत भुजाएं आपस में सेम रेशियो में होते हैं। तो संगत भुजाएं क्या है ए एम, तो यहाँ पे संगत भुजाएं क्या हो जाएगा, यदि इसका सामने वाला लिए तो इसका सामने वाला कौन सा भुजा है, ये डी सी एम बटा इस एंगल वाला के सामने कौन सा है डी एन है, डी एन। उसी तरह से तीसरे अल्फा एंगल के सामने कौन सा है, अल्फा एंगल के सामने है एम ओ। तो इस त्रिभुज में अल्फा एंगल के सामने कौन सा है ओ एन। इस त्रिभुज में 90 के सामने कौन सा है डी ओ। इस त्रिभुज में 90 के सामने है आपको ए ओ। तो इस त्रिभुज में 90 के सामने कौन सा है डी ए बी सी में। इस त्रिभुज 90 के सामने कौन सा है 90 के सामने यहाँ पे है डी ओ। 90 के सामने यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 के सामने कौन सा है डी ओ है डी ओ। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल था त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बेस है बीसी और हाइट कितना है हाइट है एम बीसी। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट बीसी। हाइट बेस कितना है बीसी, हाइट कितना है डीओ, हाइट कितना हो गया डीओ 1/2 से 1/2 चला गया, बीसी से बीसी चला गया, तो क्या बच गया एम बटा डीओ, जो कि एम बटा डीओ है, जो एम बटा डी एन। यहाँ पे डी एन है डी एन, तो इसका हाइट क्या हो गया डी एन, यहाँ पे हाइट हो जाएगा इसका डीओ नहीं डी एन हाइट इसका मिस्टेक डी एन। तो एम बटा डी एन इक्वल टू क्या है एम बटा डी एन इक्वल टू क्या है एओ बटा डीओ। तो एओ बटा डीओ, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है डी। नाम मूव करें क्वेश्चन नंबर 3। यदि बिंदुओं ए बी ए कॉमा बी बी कॉमा सी सी कॉमा ए से बने त्रिभुज का केंद्रक, तो केंद्रक का मूल बिंदु क्या होता है पढ़े और निर्देशांक जिसमें x1 प्लस y1 प्लस z1 बटा 3 x2 प्लस y2 प्लस z2 बटा 3 इक्वल टू क्या होता है मूल बिंदु क्या होता है 0 पर 0 होता है। दोनों का क्या क्या हो गया 0 0। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x1, तो a प्लस बी प्लस सी बटा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जबकि निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है 3abc। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, जब ए प्लस बी प्लस सी 0 हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जब भी 1/log 3 के पावर 60 हो, जब ऊपर जाता है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं इंटरचेंज कर जाते हैं, यानी जब भी log a के पावर b हो जब ऊपर में जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे log b के पावर a, इस तरह से चेंज होता है। तो यहाँ पे 1/log 3 के पावर 60 है, जब ऊपर में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा log 60 के पावर 3, यहाँ पे भेजेंगे तो log 60 के पावर 4, यहाँ पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा log 60 के पावर 5। और जब भी लॉग आपस में कॉमन हो जाए प्लस में लिखा हुआ हो जाता है तो आपस में क्या हो जाता है सब मल्टीप्लाई होता है, लॉग एक कॉमन ले लेंगे 60 और जो भी पावर में ऊपर बचा है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे लॉग 60 के पावर 60, और जब भी लॉग ए के पावर ए गिवन हो तो वैल्यू इसका 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया होगा। क्वेश्चन नंबर ऑफ नेक्स्ट, एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है एक लैंप पोस्ट से 1.2 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। यदि लैंप पोस्ट भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तब 4 सेकंड पश्चात लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी। तो एक लैंप पोस्ट है और एक लड़की है, एक लैंप पोस्ट के पास एक लड़की खड़ी है। अब लड़की यहाँ से भागना शुरू करती है जो कि 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और कितना समय तक जाती है 4 सेकंड तक जाती है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, जो कि स्पीड 1.25 मीटर पर सेकंड है और टाइम 4 सेकंड है। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी 4.8 डिस्टेंस कवर कर लेगी, यानी लैंप पोस्ट से कितना दूर चलाई लड़की 4.8 मीटर दूर चली आई। और लैंप पोस्ट की लंबाई कितना दिया हुआ है 3.6 मीटर, और लड़की की ऊंचाई कितनी है लड़की की ऊंचाई है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को सबको वैल्यू अगर मीटर में ले रहे हैं तो हम लड़की की भी लंबाई किस में लेंगे मीटर में,
तो इसको 100 से डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा 0.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से लड़की, अब लड़की का छाया कहाँ बढ़ेगा, अब वो जब भी छाया बनता है तो हमेशा लाइट का अपोजिट छाया बनता है, तो लाइट का अपोजिट कौन सा टर्म हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 90 है तो ये भी 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3.6 अपॉन बेस कितना है, मान लीजिए कि छाया की लंबाई लड़की का x है, तो यहाँ पे x प्लस 4.8। नेक्स्ट सिचुएशन में सेम tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लड़की की लंबाई कितना है 9, और लड़की की छाया की लंबाई कितना है x माने हैं। तो इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 9 9 चौक कितना हो जाएगा 36। अब इसको तिरछा तिरछा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू एक्स प्लस 4.8। जब x इस प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 4 में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 4.8। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड देंगे तो 1.6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। नाउ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5, तो यहाँ पे पहले लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस माइनस में 5 साइन स्क्वायर थीटा ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 tan स्क्वायर थीटा। अब tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर यानी 6/5, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर का थीटा बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं tan को। अब यहाँ से कॉस साइन से साइन चला गया, अब कॉस तीसरा तीसरी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा 5 और 6 ऊपर में तो है, कहाँ चला जाएगा नीचे, यानी कॉस बराबर क्या हो जाएगा इतना हो गया। अब स्क्वायर में है यानी कॉस इक्वल टू √5/√6। अब यहाँ पे लगा देंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, आधार √5 है, कर्ण कितना है √6 है, तो यहाँ पे कितना हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेनस निकालेंगे तो यहाँ पे ये कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे पूछा है 24 साइन स्क्वायर थीटा, तो 24 साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √6, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/6 माइनस 15 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है √6 बटा √5, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/5/6। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 5/5 का स्क्वायर करेंगे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या होता है लंब, तो लंब कितना है 1, तो 1 हो जाएगा -7। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी आधार बटा लंब होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना है √5, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/1। तो नीचे में कितना आ जाएगा 6 छक 36 और 7 बचे 35, नीचे का डिफरेंस कितना आ रहा है, नीचे में तो 1 आ रहा है। ऊपर का सोल्व करेंगे, ऊपर का कितना आ जाएगा 6 चौक 24 आएगा, 5 से काटेगा 5 3 15 आ जाएगा, तो नीचे की तो ऊपर में कितना 4 माइनस 18, तो 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -14, जो कि ऑप्शन में नीचे में कितना था 1, तो ऑप्शन नंबर डी। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग और 4 मार्ग पटना से कलकत्ता जाने की है। तो प्रयागराज से कहाँ जा रहा है पटना जा रहा है, प्रयागराज से पटना जाने के कितने रास्ते हैं 5, और पटना से कलकत्ता जाने के कितने रास्ते हैं 4। अब बताओ, उसको पटना होते हुए जाना है, अब किसी को भी कोलकाता जाना है तो पटना होते हुए जाएगा, तो यहाँ भी जाना पड़ेगा यहाँ भी जाना पड़ेगा। जब भी इस तरह दोनों यानी एंड का सेंस आ रहा है ये भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा, तो जब भी एंड का सेंस आए तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में दोनों आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई। लेकिन यहीं पे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 चौक 20, जो कि ऑप्शन है। लेकिन यही पूछे कि पटना से बाहर निकलने का कितना तरीका है, तो बाहर निकलने का पटना कितना तरीका है, यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से, चाहे तो यहाँ से चला जाए बाहर चाहे तो यहाँ से, यानी या का सेंस आ रहा है। जब भी या का सेंस आए तो दोनों आपस में मल्टीप्ल जुड़ होता है।
दोनों आपस में क्या होता है, ऐड होता है, यानी 5 4 9। तो या का सेंस आए तो ऐड, अगर और का सेंस आए तो मल्टीप्लाई। नाउ क्वेश्चन नंबर मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। नंबर दिया हुआ है जिसका माध्यिका कितना दिया हुआ है 4, तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका को पहले गिनते हैं। अब पहले गिनते से पहले उसको एक अरेंजमेंट करते हैं, नहीं बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक्स को भूल जाएंगे, एक्स से भूल जाएंगे, तभी संतान होता है। 1/5 कितना होता है 20%। जैसे A1 का मतलब कितना है 1% का मतलब 100% ये है। 1/3 का मतलब कितना है 33% है। 2/3 का मतलब क्या है 66% है। 1/4 का मतलब क्या है 25% है। 2/5 का मतलब कितना है 40% है। 3/5 का मतलब क्या है 60%। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले सबसे पहले आएगा 20%। 20% कौन सा है x/5। उसके बाद कितना आएगा 25% कौन सा है 2x/5। उसके बाद कौन सा आएगा थर्ड। उसके बाद आएगा 33%। 33% कितना है x/3। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा 40%। 40% कितना है 40% कौन सा है 2x/5। उसके बाद कौन सा आएगा 40 के बाद आएगा 60%। 60% कौन सा है 3x/5। उसके बाद क्या आएगा 60 के बाद 66% कौन सा है 2x/3। उसके बाद 100% यानी x। अभी तो सज गया। अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो जब भी ऑड नंबर में आए तो माध्यिका निकालने का होता है n+1/2वां पद, यानी 7 + 1 8/2 कितना हो जाएगा चौथा पद। चौथा पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चौथा पद है 2x+5। 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना हो जाएगा 2x+/5 माध्यिका, जब रियल में माध्यिका कितना दिया हुआ है 4। तो 2 दूना 4, x इक्वल टू कितना आ गया 10। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 13 क्रमागत पूर्णांकों का संख्याओं का औसत 1339 है और सम दिया हुआ है, तो औसत कितना हो जाएगा 1339 का। अगर 13 संख्याओं का औसत योग दिया हुआ है तो औसत निकालने के लिए क्या होगा 13 से डिवाइड देंगे, इसका एवरेज आ जाएगा। यानी 13 एकम 13 ऊपर से आएगा जी 3 नहीं लगेगा, जीरो बैठाएंगे 33 39 यानी 103। टोटल संख्या कितना है, यानी बीच में कौन सा आएगा 103 आएगा। अब 13 संख्या है तो 6 संख्या इधर होगा और 6 संख्या इधर होगा। इधर में कौन कौन सा प्राइम नंबर है, यानी बोला गया है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा है 103 के बाद 6 जोड़ेंगे तो 109 तक जाना है हमको। यहाँ पे 103 से अगर घटाते हैं तो 97 तक आना होगा। तो 97 से लेके 109 के बीच कौन कौन सा प्राइम नंबर है, नहीं अभाज्य संख्या। तो एक तो 97 हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो गया 98 99 100 101 हो जाएगा, 102 103 103 होगा, 104 105 106 107 होगा, 108 नहीं 109 होगा। तो ये सब का ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो गया 9 1 10 7 3 10 यानी 10 10 20 और 1 21। 9 1 10 7 3 10 97 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, 107 हो जाएगा और 109। 109 किसी नंबर से कटता है नहीं कटता है। 1 2 3 4 5 तो 9 यहाँ पे कितना हो गया 7 3 10 हो रहा है, यहाँ पे 9 1 10 हो रहा है 7 हो रहा है, यानी यूनिटी पे कितना आना चाहिए 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक वस्तु का मूल्य x% की वृद्धि की गई और फिर वर्धित मूल्य में x% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपये था तो वस्तु का वास्तविक मूल्य की गणना कीजिए। तो पहले वस्तु का मूल्य कितना था, अंतिम मूल्य बोला है, अंतिम मूल्य कितना है 10x है। तो मान लो वस्तु का शुरुआती मूल्य कितना था 3 रुपया था। अब पहले क्या किया 100% का मतलब कितना है 100% का मतलब यहाँ पे हम लेंगे एक, यानी फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 1 था और x% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा x/100 हो जाएगा। फिर अगला बार क्या है कि x माइनस कमी कर दिया, x% कमी तो xy 100 यानी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में। अब कितना हो गया वस्तु का मूल्य 10x हो गया। अब इधर ए यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई 100 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 10x। ये पूरा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 10x/1 माइनस x/100 का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ना मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
एक लंबवृत्त बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल 1320 है और इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया वक्रपीठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तो 2 गुना पाई का मान कितना होता है? 22 बाई 7 इंटू आर। आर कितना दिया हुआ है? 10.5 को हम लिख सकते हैं 21/2, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पाई आर एच हाइट हमको नहीं है, हाइट निकालना है। तो कितना दिया हुआ है? 1320। अब देखिए, अगर 22 का टेबल आपको याद होगा तो 22 यानी 60 मतलब हो जाएगा। और यहाँ से काटेंगे 21 चला जाएगा। 3 आएगा, यहाँ से 2 काटेंगे, 2 से 2 चला जाएगा। यहाँ से काटेंगे 20, यानी एच इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से चला गया 20 बार में, तो एच इक्वल टू कितना आ गया? 20। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है? 22/7। आर कितना दिया हुआ है? 21/2 इंटू 21/2। हाइट कितना निकाल दिए? 20। काटेंगे 7 दिया, 21 3 हो गया। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा। 2 से यहाँ काटेंगे तो आ जाएगा 10। मल्टीप्लाई 11 दिया 33, और 33 यानी इनिज पे 3 उसके बाद 0। इनिज पे 3 उसके बाद 0, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ई और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं और वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, और शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिनों में पूरा किया जाता है। सी अकेले कुल काम का 4/9 को कितने दिन में पूरा करेगा? तो एक 2 पर्सन है, एक ए है और एक बी है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 10 दिए 30, 15 दूना 30। तो इसका एफिशिएंसी 3 आ गया, इसका एफिशिएंसी 2 आ गया। पूरा 4 दिन तक एक साथ काम करें। 3 और 2 5 एफिशिएंसी के साथ दोनों ने कितना दिन तक काम किया? 4 दिन तक काम किया। टोटल कितना यूनिट काम कर दिया होगा? 20 यूनिट काम कर दिया होगा। अब बचा हुआ काम कितना बच गया? 10 यूनिट काम। 10 यूनिट कौन काम कर रहा है? अकेले सी कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो सी का एफिशिएंसी क्या आ गया? 5/, सी का एफिशिएंसी निकल गया। अब बोल रहा है सी अकेले टोटल काम कितना है? 30 है। उसका 4/9 हिस्सा कितना दिनों में करेगा? बी का एफिशिएंसी कितना है? 5/6 से डिवाइड दे देंगे। इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? 5 छक 30 हो जाएगा। 6 छक 36, जो कि 9 चक 36, यानी 4 चक 16। कितना आ गया? 16 आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो संख्याएं पी और क्यू का इस प्रकार है। पी का 2% और क्यू के 2% का योग पी के 2% और क्यू के 6% का योग का 2/3 है। एक संख्या है पी का 2% प्लस क्यू का 2% का योग यानी हो गया। बोल रहा है सेकंड नंबर, पी का 2% प्लस क्यू का 6% का योग के 2/3 है, यानी इसका योग का 2/3 निकालेंगे तो कौन सा हो जाएगा? इसके इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेंगे, यानी पी का 2% प्लस क्यू का 2Q बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? यानी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यहाँ पे 6P हो जाएगा। यहाँ पे 6Q हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 4P हो जाएगा। यहाँ पे 12Q हो जाएगा। अब 6P में से 4P जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2P बचेगा। और 12 में से 6 चला जाएगा तो कितना होगा? 6Q बचेगा। P/Q बराबर कितना हो जाएगा? 6/2, यानी 3 रेशियो। यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हो गया? 3 से काटेंगे, 2 दूना 2 तिया 6 और 2 तिया 6, ठीक है। 2 दूना 4, 6 दूना 12। अगर 6P में से 4P जाएगा तो 2P, और 12 में से 6 जाएगा तो 6P। तो 5 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया। 3/1। तो बोल रहा है कि P के दुगने और Q के 5 गुने का मान। तो P का दुगना, तो P का दुगना कितना हो जाएगा? 6। और Q का 5 गुना, Q कितना है? Q कितना है? 1। 1 का 5 गुना करके तो कितना हो जाएगा? 5, यानी 6/5 कहाँ पे मुझे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों को परस्पर स्थान परिवर्तित करके प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 45। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच की कितना अंतर होगा और ऐसी कितनी संख्याएं होगी? ठीक है। 2 अंकों की संख्या जिसके परस्पर अंतर परिवर्तित करने पर, तो मान लीजिए एक संख्या कितना होता है? एक्स वाई कोई संख्या होता है। तो एक्स वाई किस टर्म में लिखा होता है? 10x प्लस वाई होता है। जब इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा। और दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा? 45 का हो जाएगा। अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x माइनस 9 y/, कितना हो जाएगा? 45, यानी 9 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस वाई, और 9 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 मतलब चला जाएगा, यानी x माइनस वाई कितना आएगा? 5। तो बोला गया कि दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है? दोनों अंकों के बीच कितना अंतर आ गया? 5, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 5 पहले यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसे सेटिस्फाई हो गया। लेकिन कुछ ऐसा कितने मान संभव है?
तो अब यहाँ पे निकालेंगे दो संख्या ऐसा लेंगे, दोनों के बीच अंतर कितना का आना चाहिए, 45 का हो जाए, और अंक कितने आना चाहिए। तो यहाँ पे सोचेंगे, मान लो हम x और y ले लेते हैं, x को अगर 9 लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। x का मान अगर हम 9 लेते हैं तो दोनों का डिफरेंस 5 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4। अब इसको उलटेंगे, 4 9, 45 का डिफरेंस है, हाँ है, ये सेटिस्फाई करते एक वैल्यू हो गया। दूसरा रखेंगे 8, 8 में से 5 जाएगा 3, उल्टा करेंगे तो कितना हो गया, 3 8, 45 का डिफरेंस है, ये भी चलेगा। तीसरा कौन सा लेके यहाँ पे रख के देखेंगे, 7, तो यहाँ पे कितना होगा, 5 कम करेंगे तो 2, यहाँ पे उल्टा करके देखेंगे 27, 45 का डिफरेंस है, चलेगा। फिर यहाँ पे रखेंगे 6, 6 में से 5 गया 1, अब यहाँ पे रखेंगे 16, 45 का डिफरेंस है, हाँ है, चलेगा। एक रखेंगे 5, तो यहाँ पे कितना रखेगा आपका, 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 का, यहाँ पे 45 का डिफरेंस है, हाँ। यहाँ पे रखेंगे 4, यहाँ पे डिफरेंस कितना का लेना है, 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9, यानी फिर से संख्या रिपीट होना शुरू हो गया। यानी टोटल कितना वैल्यू है, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5, यानी वैल्यू भी कितना गया, 5। तो क्वेश्चन नंबर डी। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है, तो 10 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 32, तो सम कितना हो जाएगा, 32 इंटू 10, एवरेज, एवरेज को 10 से मल्टीप्लाई करने में कितना हुआ, 320, क्या हो गया, इसका टोटल सम हो गया। पहली छह संख्या उसका औसत कितना दिया हुआ है, 30, तो सम कितना हो जाएगा, 180। आखिरी 6 संख्या कितना दिया हुआ है, 33, उसका सम कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 18 19, 198 हो जाएगा। तो 6 6 कितना हो गया, टोटल हो गया 12 संख्या, यहाँ पे कितना हो गया, 8 9 और 17 के साथ आपने एक 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 दो, एक 3 378, लेकिन रियल में कितना है, 10 ही संख्या है, यानी दो संख्या एक्स्ट्रा गया, भाई दो संख्या का मान कितना होगा, 8 में से 8 गया। अब यहाँ पे घटाएंगे, 7 में से 2 गया, 5 हो गया, यानी 58। अब इसका औसत पूछा है, तो दो संख्या का सम आ गया। 12 में से 10 संख्या जाएगा तो दो ही संख्या बचेगा ना, तो इसका 2 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका औसत, जो कि कितना आ गया, 29। ऑप्शन नंबर बी। मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए और बताइए। बताओ, 0.16, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। 0.4 यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ दोनों का रूट में है, तो यहाँ पे रूट से रूट दोनों का एक ही रूट में कर देते हैं, तो कितना हो गया, 1008/448 इंटू ये क्या आएगा, 4/10 आ जाएगा। इसको भी एक ही रूट, इसको अलग रख दिए। अब यहाँ से काटो, कुछ कटेगा, 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो यहाँ पे 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 से काटो, 2 5 10, 0, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 25 दूना 50, 2 दूना 4, 252, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 छक 12, 2 से काटेंगे 28, 2 से काटेंगे कितना देंगे, 2 छक 12, 2 6, 7 चौक 28, 7 से काट 7 नंबर 63, यहाँ पे कितना आ गया, 3/2। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू 4/10, काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंजा 10, कितना आ गया, 3/5, 3/5, 3/5। जब 3 को 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे पहले चेक करेंगे क्यू माइनस बी, क्यू माइनस सी क्यू दिया है कहीं, अगर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, सबसे पहले चेक करना, जब भी क्यू का है तो इसको चेक करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे 5p माइनस, माइनस इसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू हम फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस में तो अंदर जाएगा तो प्लस में भेज देंगे, और प्लस को बाहर निकालेंगे, माइनस को अंदर भेजेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस, यहाँ पे माइनस क्यू है तो माइनस क्यू प्लस 3p माइनस, थोड़ा सा इरेज करना दीजिए प्लीज, सब देखिए यहाँ पे पहला में क्या दिया हुआ है, 5, पहला में दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है 5p माइनस क्यू, माइनस अंदर भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -3p, और माइनस माइनस प्लस 2p, यहाँ पे लिखेंगे कितना, माइनस क्यू और प्लस माइनस -2p, यहाँ पे जोड़ते हैं 5p 2p 3p, 5p में से 5p यहाँ पे 0 हो जा रहा है, क्यू क्यू 2q और क्यू क्यू कितना आ गया, 0। तो जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, इसका मतलब है यहाँ पे क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 0, तो 3abc होता है फॉर्मूला।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, थ्री ए बी सी। ये नंबर दिया इसका थ्री ए बी सी फॉर्म में लिखेंगे, तो थ्री इंटू ए कितना मान है, फाइव पी माइनस क्यू, बी का मान कितना है, माइनस अंदर भेज के देखेंगे, तो अंदर भेज के लिखना है, तो माइनस थ्री पी प्लस टू क्यू माइनस थ्री ए बी, फिर अंदर भेजेंगे इसको भी माइनस अंदर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू प्लस माइनस माइनस टू पी। जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ पे क्या आएगा, 13 पी क्यू माइनस 15 पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है नहीं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ रहा है 13p, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन हो जाएगा, क्यू क्यू अगर कॉमन ले लेते हैं तो आता है कोई पी क्यू, अरे पी यहाँ पे कॉमन ले लेते तो कितना आ जाएगा, 13 पी क्यू माइनस 15 पी स्क्वायर। नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नहीं आएगा इसको आंसर लाके कमेंट में आंसर बताना है। एक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की वास्तविक प्राप्त नीचे दिए गए छात्रों की माध्यमिक का अंक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ऊपर अंक दिया हुआ है, छात्रों की संख्या, यानी 11 अंक लाने वाले कितने छात्र हैं, 14 छात्र हैं। 20 अंक लाने वाले कितने छात्र हैं, 5 छात्र हैं। 8 अंक लाने वाले कितने छात्र हैं, 11 छात्र हैं। 16 अंक लाने वाले कितने छात्र हैं, 9 छात्र हैं। 29 लाख अंक लाने वाले 3 छात्र। तो वो लिया हुआ अंक कितने छात्र से ला रहे हैं, इसका माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका कितना है, तो टोटल यहाँ पे कितने छात्र हैं, 14 छात्र, 5 छात्र, 11 छात्र, 9 छात्र, 3 छात्र, 8 छात्र, टोटल छात्र कितना हो गया, तो 8 3 11, 11 9 20, 20 और 10 30 1 31, 31, 31 और 4 कितना हो गया, 35 और 15 35 5 40, टोटल कितना हो गया, 50। औसत क्या हो गया, 50 प्लस, तो जब भी इवन हो तो यहाँ 50 टर्म, 50 टर्म तो इवन नंबर आ गया, तो क्या हो जाएगा n/2, यानी 50/2 प्लस 50 प्लस 1/2, वहाँ पद होता है, एक 25वां प्लस 26वां पद, तो जो भी 25 आएगा उसके अगला पद का औसत हो जाएगा। तो पहला पहला 1 से लेके, तो पहले सबसे पहले किसका लिखेंगे, 8 वाला कितना है, 8 नंबर लाने वाला 11 है। उसके बाद बताओ 8 अंक लाने वाले 11 छात्र हैं। उसके बाद 29 अंक, उसके बाद कौन सा नंबर बड़ा है, 11, 11 नंबर लाने वाले 14 छात्र हैं। उसके बाद कौन सा है, 20 नंबर, 11 के बाद 8 11, उसके बाद 16 नंबर, 16 लाने वाले कितने छात्र हैं, 9 छात्र। देखो 14 11 25, तो अगला कौन सा आएगा, 9 ही आएगा, तो 9, 9वां प्लस और 9, तो 9 प्लस 9, तो 11 अंक लाने में 14 छात्र, 20 अंक लाने में 5 छात्र, 8 अंक लाने में 11 छात्र, 16 अंक में अच्छा, तो पहले 8 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 11, उसके बाद लिखेंगे 16, उसके बाद लिखेंगे 22, 14 5 19, 19 1 20, 20 10 30, 30 और 9 29, 29 और 3 39, 39 42 50, 50 और 25वां और 26वां पद, 25वां और 26वां पद निकालना है, 25वां और 26वां पद, 25वां पद क्या था, 11 पद, यहाँ 11 4 14 पद, 25वां, तो 25वां कितना हो गया, 14 प्लस 9/2, 25वां पद कौन सा हो जाएगा, 11 और 14 कितना हो गया, 25, यानी 25वां पद 25 हो जाए 14 हो जाएगा, और 26वां पद कौन सा हो जाएगा, 9, तो 14 और 9 कितना हो गया, 23/2, डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 9 4 13, डिवाइड देंगे तो 12 दूना 24, 12.5, 25वां 16 है, तो 11 प्लस, हाँ तो नंबर कौन सा, ये दोनों लेना है, तो 11 प्लस 16, 11 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं लेना है, तो बता रहा है कौन सा टर्म लेना है, तो इसके टर्म में कौन सा आ जाएगा, 16 आ जाएगा, इसके टर्म की जगह पे कितना आ जाएगा, 25वां टर्म 11 है, यहाँ पे बताया गया 25वां टर्म 11 है, और 26वां पद कितना हो जाएगा, 1600, तो 11 और 16 कितना हो जाएगा, 27/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13.5।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक सर्वेक्षण में विद्यालय में 80% विद्यार्थी पर हुआ तथा यदि विद्यालय में कुल मिलाकर इतना विद्यार्थी तो कितने विद्यार्थी में हिस्ट्री और हॉरर में, तो टोटल विद्यार्थी कितना दिया है 47500। इसका 80% पे सर्वेक्षण, 80% कितना 8/10। इसमें कितना है हिस्ट्री, मिस्ट्री और हॉरर, तो मिस्ट्री कितना है, मिस्ट्री और हॉरर, तो मिस्ट्री यहाँ पे एक परसेंटेज मिस है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो पेंट्री कितना है, पेंट्री 30 है, मिस्ट्री कितना है 15% है, और मिस्ट्री और हॉरर, हॉरर कितना है 15% और 20%, कितना हो जाएगा 35%, ये दोनों आपस में कितना हो जाएगा 35%। तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 7/20। यहाँ पे कितना है 80%, 8/10, तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से डिवाइडेड में कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई 5 चौक 20, यानी 1 जीरो तो लास्ट में आएगा, 5 चौक 20, 2 हो गया 7 चौक 28 से 2 30, 3 हो गया 4 चौक 16, 3 19, 19 से 33 से 133, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। निम्न में से कौन सा विकल्प उसी निकटतम लगभग मान दर्शाता है जो निम्न समीकरण का, मतलब 99.9 को क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं, माइनस 10.01 को कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, इसको 25 लिख सकते हैं, इंटू इसको कितना लिख सकते हैं 10। यहाँ पे कितना हो गया 20 में से 10 जाएगा 10 प्लस 25 250, तो कितना हो गया 260, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिए गए ग्राफ में मानव शरीर में खनिज की मात्रा को दिखाता है। मानव शरीर में विभिन्न खनिजों का मिश्रण सोडियम है, कैल्शियम है, तो अलग अलग तरह का पाई चार्ट में बताया गया है। निम्न आधार पर मानव शरीर में दूसरे सबसे अधिक प्रतिशत और दूसरे सबसे कम प्रतिशत वाले धातु का अनुपात, तो दूसरे सबसे अधिक, दूसरा सबसे अधिक कौन सा है, पहला कौन सा हो जाएगा, पहला तो कैल्शियम सबसे ज्यादा है, तो इसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम तो होगा नहीं तो दूसरा लेना है, दूसरा सबसे अधिक कौन सा है लोहा है, तो लोहा कितना है 25% है। उसके बाद दूसरा सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा इसमें 8 है, तो इसको नहीं लेना है। दूसरा सबसे कम कौन सा है 9, तो 25 और 9, 9% आ गया। दूसरा सबसे कम प्रतिशत वाले धातु का अनुपात कितना है, यहाँ से सबसे अधिक, दूसरा सबसे अधिक, तो 25 और 9, 25 9 कौन सा है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट। 36 54 108 का महत्तम समवर्तक, तो सीएफ निकालना है, तो पहले कॉमन देखो 6 सभी में कॉमन है, तो 6 को बाहर रख देंगे तो कितना का, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6 से काटो तो कितना होगा 6 एक कम 6 6 18 आ गया। फिर देखो 3 दोनों में कॉमन है, तो फिर 3 को बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही इसका सीएफ हो गया 36 18, क्या आ गया सीएफ 18। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में पाई चार्ट के आधार पर ये क्या ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें 2003 से 2003 तक कंपनी में स्मार्टफोन बिक्री में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है 2002 से 2003 में, तो 2002 में कितना है 45, 2003 में कितना 65, कितना वृद्धि हुआ है 9 5 45, 13 5 65, कितना वृद्धि हुआ है 4 की वृद्धि हो रहा है, कितना पे 9 पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 400/9, 9 चक 36, कितना हो जाएगा 4 9 चक 36, 9 चक 36, 44 दशमलव समथिंग, तो 44 दशमलव समथिंग किसके पास जा रहा है, ऑप्शन नंबर एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। एक्स क्यू माइनस बाई क्यू और एक्स वाई का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात वाला फॉर्मूला क्या होता है BC/A। तृतीय अनुपात ये चतुर्थ अनुपात का होता है, तो तृतीय अनुपात का क्या होता है B² A। पहला अनुपात का क्या होता है A²B, ये फर्स्ट का है, ये फोर्थ का है, और ये थर्ड का है। निकालना है हमको कौन सा थर्ड का, तो थर्ड का फॉर्मूला क्या है यानी एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू माइनस बाई क्यू। तो एक्स माइनस बाई का होल क्यू क्या होता है एक्स माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, पर में क्या आ जाएगा एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, एक्स से और 2 है तो एक्स कट जाएगा खत्म हो जाएगा, तो ऊपर एक्स माइनस बाई बटा एक्स ये आएगा। कहाँ पे दिख रहा है एक्स माइनस बाई बटा ये वाला टर्म, एक्स माइनस बाई होल स्क्वायर दिख रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर प्लस दिखना चाहिए नीचे में सारा प्लस, नहीं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। 11 के पावर 0, तो किसी भी नंबर के पावर 0 आ गया तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 1 1 1, तो -1 +1 खत्म हो गया। किसी भी पावर का 0, तो 5 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 3, तो 1 1, तो 1 से 1 चला जाएगा 1 1,
2 हो जाएगा। और 2 × 1 कितना हो गया? 2 ऑप्शन नंबर बी। तो आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। जो भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।